बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी विच इज़ व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है, जो पहली बात है वो ज़रा पढ़ते हैं, दूसरी बात को बाद में देखते हैं। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि तीन पॉइंट्स हैं आपके पास जो कि इक्वी डिस्टेंस हैं किसी सेम एक पॉइंट से, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली ये बात है थोड़ी सी अधूरी है, इसको ज़रा पूरा करते हैं कि आपके पास बेसिकली एक सर्कल है होता है जिसको सर्कम सर्कल कहते हैं, जिसके अंदर को ट्रायंगल फिट हुई होती है। तो ये वो तीन पॉइंट्स हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, ऐसी ट्रायंगल जो सर्कल के इंटरनल साइड पर अपने वर्टिसेस को टच करवा रही हो उसके सर्कमफेरेंस से, तो ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। ऐसे सर्कल के रेडियस को सर्कम रेडियस कहते हैं, और ऐसे सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। तो वही रेडियस हमसे डिमांड कर रहा है, लेकिन लेट कर लें कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है जो जिससे तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो वो ओ कह दें आप। तो ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, या उसे डी कहा हुआ है हमने यहाँ पर, तो डी को कह दें। ठीक है, डी से ए, डी से बी, डी से सी आपस में इक्वल होंगे तो उनके स्केयर भी इक्वल होंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे क्योंकि डी को हमने लेट किए हुए थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। तो डी ए का स्केयर, डी बी का स्केयर, डी सी का स्केयर। तो ये तीन इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं। तो दो इक्वेशंस बनाएंगे हम, डी ए का स्केयर डी बी के स्केयर के इक्वल है, डी बी का स्केयर डी सी के स्केयर के इक्वल है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आप साइमल्टेनियसली लेकर आकर सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 2 एक आई है आपके पास और एक इक्वेशन नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, एक्स इक्वल 1 इक्वेशन 2 में पुट करें तो वाई आ जाएगा। तो आपके पास डी जो है 1,6 है। रेडियस के लिए आप या डी ए निकाल लें या डी बी निकाल लें या डी सी निकाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। यूनिट आंसर 5 यूनिट ही आएगा। तो ये आपके पास सिनेरियो है टोटल। नेक्स्ट आ जाते हैं आप इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियन, यानी कि मीडियन और सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सेंटर यानी कि। ठीक है, तो इन सर्कल का मतलब इंस्क्राइब सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है। ठीक है, मीडियन किसे कहते हैं कि आपके पास एक ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल से पास करती हैं लाइंस, और जाकर ऑपोजिट मिड पॉइंट पे जाके मीट करती हैं। तो ऐसी ट्रायंगल्स को मीडियंस कहते हैं, मिड पॉइंट पे जो लाई करती हैं और काट के गुजर जाती हैं। और तीनों लाइनें जहाँ ट्रायंगल के इंटरनल हिस्से पे जाके मिलती भी हैं ना अंदर, तो उस पॉइंट को आप सेंट्रॉइड कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। उसको डायरेक्ट फाइंड करने का वे जो है ना, वो बुक के पेज नंबर 184 पे उसका प्रूफ भी है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी हम डिटेल वर्जन में करा देंगे, लेकिन अब फ़िलहाल हम उसको यूज़ करेंगे कैसे कि आप तीनों वर्सेस के ट्रायंगल के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे, और तीनों वर्सेस के ट्रायंगल वर्सेस ऑफ ट्रायंगल के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली सेंटर ऑफ इन सर्कल निकालना हो तो क्या करते हैं, ए बी ए सी दिया हुआ है तो आपको पहले ए बी से डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको आप सी कहते हैं। वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड पर जो साइड होती है उसे सी कहते हैं। वर्टेक्स बी की जो ऑपोजिट साइड होती है उसे बी कहते हैं। वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे ए कहते हैं। तो ए बी को सी और बी सी को ए और सी ए को बी कहते हैं। तो देन इन सेंटर अगर निकालना हो आपने ऐसी ट्रायंगल जो ट्रायंगल सर्कल के बाहर होती है, सर्कल उसके साइडों को टच करके गुजर रहा होता है अंदर से, तो उसको इन सर्कल, इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। उसके सेंटर को इन सेंटर कहा जाता है। तो उसको फाइंड करने के लिए x1 प्लस बी, x2 प्लस सी, x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी है। तो यही क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 17 है रिलेटेड टू इन सर्कल। तो आपने इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर के लिए आपको पहले ए बी, बी सी, सी ए फाइंड करना होगा। तो वो आप देख सकते हैं, आपको वर्टिसेस दिए हुए थे, वो फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद इन सेंटर के लिए आपको x1 प्लस बी, x2 प्लस सी, x3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी है। ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अंदर पुट करेंगे बेटा, तो आपके पास 5/2 5/2 आपके पास इन सेंटर ऑफ आ इन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास ना, जैसे कि आपने बाईसेक्टिंग ट्राईसेक्टिंग देख ली, यहाँ टेट्रासेक्टिंग है। 4 इक्वल पार्ट्स में कोई लाइन डिवाइड हो रही है और लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो वेरिएबल में दिए हुए हैं। ठीक है, फिक्स्ड है। x1 y1 गिवन है, नोन है। x2 y2 गिवन है, नोन है। यानी कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, जनरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि आपको सी डी ई एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये देख लें आप इसकी फिगर, ए से बी तक टेट्रा यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ए से सी, सी से डी, डी से ई,
ई से बी। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 6 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 5 पॉइंट चाहिए। n पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन सेगमेंट को n-1 पॉइंट चाहिए होती हैं। ठीक है, ये जर्नल एक थ्योरम है। तो बेटा क्या करेंगे आप, पहले आप ना ऐसा करेंगे कि जो d है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो आप पहले d फाइंड कर लें। ए और बी को लेकर दरमियान में डी है तो वो फाइंड कर लेंगे। फिर सी मिड पॉइंट है ए डी का, वो फाइंड कर लेंगे। और डी मिड पॉइंट है डी और बी का, वो फाइंड कर लेंगे। तो आप जैसे दिल करें, इसने रेशो फार्मूला से भी किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपकी एक तरह से प्रैक्टिस और रिवीजन और रिकॉल हो चुका है आपकी क्लास 9th को। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है ना वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे और रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सिस ट्रांसलेट होकर जाएंगे, ओरिजिन ट्रांसलेट होगा बेसिकली, तो एक्सिस पूरा ट्रांसलेट हो रहा होगा। फिर रोटेटरी एक्सिस भी पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज 4.2 के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 को स्टार्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे। तो ये हर क्वेश्चन को डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि ताकि सबकी रिवीजन हो जाए, तमाम क्वेश्चंस में सबकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आर्टिकल के लिए इंशाल्लाह एक नेक्स्ट जो है ना वो क्लिप्स लेकर आएंगे, जिसके ऊपर हम आर्टिकल्स के ऊपर ग्रिप कैसे बनानी होती है वो भी लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह।